भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। राम नाम का तिलक तो मस्तक पर धारण कर ही लिया है और शीश चढ़ा उस नाम को। कह रहे हैं अब कबीर के है साधो, प्रभु की भक्ति का समस्त साधना का वस्तुतः यही सार है कि भजले राम का नाम, जपा कर निरंतर उस नाम को, क्योंकि यही एकमात्र सुख का, शांति का स्रोत है। श्रेष्ठ सब बातों में तो अपार दुख ही दुख भरा पड़ा है। मनसा वाचा कर्मणा अर्थात केवल दिखावे के लिए मत ले हाथ में राम नाम की माला, अपितु मन से, वचन से, वाणी से, तेरे कर्मों से स्वतः ही झलकना चाहिए कि तू प्रभु के स्मरण में है, ध्यान में है। जब अपने आप ही तेरे मन का फिर रहा है तो फिर भला करके मन के का क्या काम। तो तात्पर्य है कबीर का कि संसार दुख का सजीव और सक्रिय रूप है। एक तरफ सारा संसार और उसके सब दुख, और दूसरी तरफ एक अकेला राम का नाम काफ़ी है। हरि नाम के स्मरण के सिवाय दुख के उभरने का यहाँ कोई और मार्ग नहीं। राम नाम तत्व को पहले माथे का तिलक और शोभा का आधार मानकर अब कहते हैं कि केवल धारण नहीं करना है उसे अपनी काया पर, उसको तो हृदय से, अपनी समस्त चेतना से, समस्त निष्ठा और एकाग्रता से, अपनी वाणी से, वचन से और अपने कर्मों द्वारा आत्मसात करना है। दुख के आगार का स्वयं ही विध्वंस हो जाएगा, कट जाएंगे सब क्लेश, सब भव बंधन। कितना सुंदर आशय है इस साखी में। भक्ति की सही परिभाषा दी है कबीर ने। और कबीर के राम तो वो श्री हरि हैं, वो प्रभु हैं, वो परम शक्ति है इस संसार की। आवश्यक नहीं कि वो दशरथ के राम हों। तो कबीर की इस साखी में इतने सुंदर जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं अपने इस आशय को समझाने के लिए, उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो पहले है भगति। भगति है भक्ति का ही विकृत रूप। भक्ति है तत्सम और भगति है उसका तद्भव रूप। फिर दूसरा है नाम। नाम अर्थात नाम, राम का नाम। दूजा, दूजा अर्थात राम के नाम के अलावा अन्य सब कुछ, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब दूजा कहा है कबीर ने। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से, संपूर्ण निष्ठा और एकाग्रता से। वाचा यानी वाचा वाणी से, वचन से। फिर है कर्मणा। कर्मणा कर्मणा कर्मों से, क्रियात्मक रूप से। सुमिरन स्मरण, राम नाम का ध्यान। और सार यानी सारांश, निचोड़, तत्व। और अब इस साखी की अलंकार योजना पर जब दृष्टिपात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार की भरमार दिखाई देती है। वृत्त्यानुप्रास है 3 स्थानों पर। भगति भजन भ वर्ण की आवृत्ति है, दूजा दुख द वर्ण की आवृत्ति है, सुमिरन सार स वर्ण की आवृत्ति है। और फिर इसके अतिरिक्त अंत्यानुप्रास तो है ही, अपार और सार, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हैं।
और विशेष बात है इस साखी में मनसा वाचा कर्मणा, इन 3 संस्कृत शब्दों का प्रयोग। एक आदर्श वाक्य है यह, जो यह संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करे जहाँ उसके विचार, वाणी, उसके कर्म, उसके कार्य एक साथ हों, उसकी कथनी, करनी और सोच में सामंजस्य हो। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन कौ अंग से चौथी साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।